संसार में एक से एक गुणवान गुणज्ञ व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं, गुणियों की कमी नहीं। जो दोषों का खजाना है महाराज जी, जो दोषों का खजाना है उसमें भी आप खोजेंगे तो कोई ना कोई विशेष गुण मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, दोष न हो, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, गुण न हो। इसलिए प्राचीन महापुरुषों का वचन है, अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस संसार में कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हर व्यक्ति की किसी न किसी क्षेत्र में योग्यता होती है। तो दुर्लभ क्या चीज है महाराज जी? योजकस तत्र दुर्लभ। योजक दुर्लभ है। उस व्यक्ति की योग्यता को परखकर समझकर फिर उसकी योग्यता के अनुरूप उसको काम में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। योग्य व्यक्ति दुर्लभ नहीं, अयोग्य कोई नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, पर संयोजना करने वाला मिल जाए तो अक्षरों को मिलाकर मंत्र बना देता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि न हो। श्री स्वामी नवलराम जी के जैसा विधिवत आयुर्वेद पढ़ा हो, आयुर्वेदाचार्य किया हो, तो तुरंत दवाइयां तो वही हैं कि तुरंत उनकी पुड़िया बनाकर खुराक बना के दे देगा। किस रोगी को कौन किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो औषधि ना हो। कुचला जहर है कि नहीं? कुचला जहर है, पर उसी कुचले का गोमूत्र से शोधन करके और औषधि बनती है तो वह विष अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। वो कुचला अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। संख्या महाविषय है। कहते महाराज जी, पहाड़ों में बहुत अधिक विषैले बिच्छू होते हैं। इतने विषैले बिच्छू होते हैं कि हाथी को यदि डस लें तो थोड़ी देर में हाथी मर जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है, हाथी मर जाता है एक बिच्छू के डंक मारने से। और वे बिच्छू कभी कभी क्रोध में भर के पत्थर पर डंक मारते हैं तो पत्थर में आग लग जाती है उनके विष के कारण, उससे संख्या बन जाता है। महाविषय संख्या, पर उस महाविष संख्या भी उसका औषधि में उपयोग हो जाता है। पारा महाराज जी प्रत्यक्ष विष है। पारा खाने वाला जिंदा रहेगा, मर जाएगा। लेकिन उसी पारे का विधान है और उसी पारे से पारद भस्म बन जाती है, जो कितनी गुणकारी होती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो औषधि न हो, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो योग्य न हो। बस इनको पहचान करके इनका ठीक से विनियोग करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। तो संसार का कोई भी गुणवान व्यक्ति होगा महाराज जी, उसके गुणों की अवधि है। अवधि माने सीमा है। पर भरत जी का व्यक्तित्व तो क्या है? विधाता के प्रपंच से भरत जी अलग है। इसलिए विधि हरिहर की मति भी भरत जी के भाव को छू नहीं सकती। ये आप सब लोग पहले सुन चुके हैं। विधि हरिहर की बुद्धि भी भरत जी तक नहीं पहुंच सकती। और भरत जी के लिए कहा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा।
विधाता के प्रपंच में भरत जी के जैसा न कोई सुना गया और न कोई देखा गया। ऐसे हैं भरत जी। तो महाराज जी जहां तक ब्रह्मा जी की सृष्टि है वहां तो गुण दोषमयी सृष्टि है, पर ये जो भरत जी की सृष्टि है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, ये तो श्री रघुनाथ जी के संकल्प की सृष्टि है। सुर साधुओं के परम हित के लिए श्री रघुनाथ जी को भरत जी के भाव सिंधु का मंथन करके बेरह रूपी मदराचल उनके हृदय में प्रतिष्ठित करके स्वयं ही मंथन करना है, और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसी से सुर साधुओं का हित होगा। सुर साधु, सुर साधु माने वो सुर नहीं, साधु सुर। क्यों? उन देवताओं में और इन सुर साधुओं में अंतर क्या है? यहां संतों को ही देवता कहा गया। क्या अंतर है? तुलसीदास जी की लेखनी में आए देव सदा स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार, बचन कहीं जनु परमार। और खोल के कह दिया सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। इसमें संत आ गए क्या? नहीं आए। ये विचित्र बात है। ऋषि मुनि आ गए, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, संत नहीं आए, हरि भक्त नहीं आए। इसमें इनकी श्रेणी सुर नर मुनि इनसे विलक्षण है। इनकी श्रेणी क्या है? दो चौपाई। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। हेतु रहित जग जुग उपकार, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरा, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इसलिए यह जो भरत चरितामृत को जो विरह सिंधु का मंथन करके, भाव सिंधु का मंथन करके, विरह रूपी मदराचल को रख करके जो रघुनाथ जी ने प्रकट किया है, ये सुर साधु, वो साधु नहीं, सुर साधु, यही है सुर साधु इनके लिए। और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दंडकारण्य के, चित्रकूट के बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंसों को भी
प्रेम तत्व की प्राप्ति श्री भरत जी के दर्शन से हुई। इसलिए भरत जी विधाता की सृष्टि में नहीं है, हमारे भक्तमाली श्री बिहारी दास जी विराजमान है। ऐसे अनेक भक्तों का नावाजी ने स्मरण किया है। भक्तन हित भगवंत रची, देहि माधव वाल की। भक्तन हित भगवंत रची, माधव वाल की। भक्तन हित भगवत रची, देहि माधव वाल की। भक्तन हित भगवंत रची, देहि माधव वाल की। हरिदास हरि निर्मयो, हरिदास विधि निर्मयो नहीं, हरि निर्मयो। ऐसे कितने चरित्र हैं। भक्तन के प्रतिपोष को जगत जसोदा अवतरी, विनय व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। ये सब जो भक्त हैं ना महाराज जी, ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं। आप लोग कहेंगे सृष्टि तो ब्रह्मा जी की ही है। आओ आओ। सृष्टि तो श्री ब्रह्मा जी की ही है, तो बिना ब्रह्मा जी की सृष्टि के सृष्टि कैसी हो गई? कहते ये कृपा सृष्टि के जीव हैं, ठाकुर जी ने कृपा करके इनको प्रकट किया। इसलिए भरत जी कृपा सृष्टि के हैं, और जीव तो है ही नहीं। भरतस्तु महाविष्णु, जीव नहीं है। इसलिए जनक जी कहते निरवधि गुण, सबके गुणों की अवधि है, पर भरत जी के गुणों की अवधि नहीं है। आप कहेंगे सबके गुणों की अवधि है, राम जी के गुणों की अवधि है? बोलो, राम जी के गुणों की अवधि है? भगवान भी निर्वधि गुण वाले हैं। इसलिए भगवान को असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कहा जाता है। असंख्य माने संख्यातुम अयोग्याः, जिनकी गणना न की जा सके, ऐसे असंख्य गुणगणों के भगवान एकमात्र निलय हैं, घर हैं। तो भगवान के संपूर्ण असंख्य अचिंत्य अनंत गुण वो तो श्री भरत जी में प्रतिष्ठित हैं ही। वस्तुतः भरत जी गुण में भगवान से भी आगे, यद्यपि भगवान के गुणों की भी अवधि नहीं है, फिर भी आगे किस बात में है? इस बात में आगे हैं कि भरत जी को श्री रघुनाथ जी के प्रेम का जो आस्वादन प्राप्त हो रहा है, वो आस्वादन राम जी भी नहीं कर सकते। ये सौभाग्य भरत जी का है। मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद थोड़ी लिया जा सकता है, आस्वादक बनकर आस्वाद्य वस्तु का स्वाद लिया जा सकता है। राम जी आस्वाद्य हैं महाराज जी, भरत जी आस्वादक हैं। यही कारण है कि रघुनाथ जी लालायित हो गए भरत भाव पर। मन में सोचे कि भरत जी ने बहुत सुख लिया है मेरे स्मरण का, मेरे विरह का, मेरे प्रेम का। व्रज लीला में श्री राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है,
और श्री रामचरित्र में श्री भरत जी का जो महाभाव है, क्या कहना, क्या कहना, अद्भुत है, अनुपम है। हम इस विषय की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए पुनः नहीं करना है, केवल स्मरण करा रहे हैं। राम जी को लोभ लग गया, जैसे श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव के आस्वादन का लोभ नित्य गोलोक विहारी द्विज मुरली मनोहर श्री कृष्ण के भीतर प्रकट हुआ, तो श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव के आस्वादन के लिए ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। बक्सर वाले महाराज जी की एक रचना, क्या सोच रचा यह चरित चपल, चित चोर मुरली वाले, तज श्याम बरण मन हरण भय तन और मुरली वाले। क्या सोच रचाया है चरित चपल, चित चोर मुरली वाले, तजी श्याम वरण मन हरण भय तन गौर मुरली वाले, तजी श्याम वरण मन हरण भय तन गौर मुरली वाले। जो श्री चैतन्य अवतार का प्रयोजन है वही श्री रामानंदावतार का प्रयोजन है। राम जी के मन में आया कि मैं भरत भाव का आस्वादन करूं, तो भरत भाव के आस्वादन के लिए ही श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, श्री रघुनाथ जी रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट भये। और महाराज जी रामानंदाचार्य जी, रामानंदावतार जो है वो भरत जी के महाभाव से युक्त अवतार है। भरत जी 14 वर्ष जिस रहनी से रहे हैं, आचार्य चरण संपूर्ण जीवन पर्यंत उसी रहनी से रहे। भरत जी पर्णकुटी में रहे, आचार्य चरण जीवन पर्यंत पर्णकुटी में रहे। पूर्ण भरत जी की रहनी, भरत जी का विरह, पर इस बात को लोग रेखांकित ही नहीं करते हैं। लड़ू अब कचौड़ी खाने से फुर्सत हुए तब ना, आहा, है हाँ जी, सही बात। तो निरवधि गुण, गुणों की अवधि नहीं है भरत जी की। तो भरत जी के गुण भगवान से अधिक हैं। भगवान में पुरस्कार का गुण नहीं है, भरत जी में पुरस्कार का गुण। भगवान अपने नाम रूप लीला का आस्वादन खुद नहीं कर सकते, भरत जी भगवान नाम रूप लीला का आस्वादन करते हैं, ये विशेषता है। अनेक गुण भगवत गुणों से भी विशिष्ट हैं भरत जी में, भक्त में होते ही हैं। ऐसा न होता तो मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, फिर अधिक शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भरत जी तो भक्त नहीं है, ये तो राम प्रेम मूर्ति तनु आही, श्री राम जी का प्रेम ही भरत जी के रूप में मूर्तिमान है। भरत जी के गुणों की अवधि नहीं, दोष तो है ही नहीं। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, गुण ना हो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो। पर भरत जी में न गुण है न दोष है। गुण जो है वो कैसे हैं? निर्वधि गुण, उनके गुणों की कोई अवधि नहीं है, अचिंत्य असंख्य गुण हैं। और निरुपम पुरुष, भरत जी की उपमा में कोई दूसरा पुरुष नहीं है, ये तो सामान्य अर्थ हुआ। पुरुष शब्द का विशेषार्थ क्या है?
पुरुष शब्द का अर्थ, जैसे पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त माने क्या? मनुष्य सूक्त अर्थ है। पुरुष माने परमात्मा, तो पुरुष शब्द का परमात्मा अर्थ कैसे होगा? इस नवद्वारों की जो पुरी है, उस पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करते हैं, उन भगवान का नाम है पुरुष। इसलिए पुरुष शब्द परमात्मा का वाचक है। निरुपम पुरुष का एक अर्थ तो महाराज ये है कि भरत जी की उपमा किसी मनुष्य से नहीं दी जा सकती, एक अर्थ तो सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि पुरुष शब्द का परमात्मा, यद्यपि परमात्मा भी निरुपम है, पर भरत जी की उपमा तो परमात्मा से भी नहीं दी जा सकती है कि भरत जी के जैसे भगवान है। अरे भरत जी के जैसे भरत जी हैं, राम जी भी उपमा में नहीं लग रहे हैं। राम जी पुरुष हैं, पर भरत जी पुरुष, निरुपम पुरुष। भरत भरत समजान, भरत जी के जैसे भरत जी ही हैं।